नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। आज हम देखेंगे कि पूरा शाह परिवार दशहरे के दिन आराम से बैठकर फाफड़ा जलेबी एंजॉय कर रहा है। पाकी कहती है ये क्या फिर से फाफड़ा जलेबी। अनुपमा कहती है अरे जो गुजरात कभी नहीं आए, जो किसी गुजराती से नहीं मिले, उन्हें भी पता है कि गुजराती मतलब फाफड़ा जलेबी ढोकला। गुजरात की संस्कृति की पहचान है फाफड़ा जलेबी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम गुजरातियों की पहचान बहुत कुछ है। बापूजी कहते हैं हाँ, जो मिट्टी से व्यापार खड़ा कर दे वो गुजराती। काव्य कहती है जो अपनी दुकान से ज्यादा स्टॉक मार्केट की जानकारी रखे वो गुजराती। किंजल कहती है कि 90 साल की उम्र में भी परफेक्ट डांडिया जो करे वो गुजराती। अनुपमा कहती है और पूरे दुनिया में भारत का जो नाम रोशन करे वो गुजराती। कॉलोनी में गरबा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जिसमें 1.25 लाख का इनाम भी है। पूरा परिवार इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। बापूजी, किंजल, तोशु और वनराज काव्या कपल डांसिंग करने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, लेकिन समर के लिए थोड़े से परेशान है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया है। बाकी कहती है कि मम्मी पापा कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि पापा हमेशा इतने बिजी होते थे और मम्मी अकेले कैसे डांस करती, और आज भी तो मम्मी अकेले रह जाएंगी ना। अनुपमा कहती है कि अकेले क्यों रहूंगी, तुम सब डांस करना और कोई फोटो खींचने वाला भी तो होना चाहिए ना। अनुज के साथ है समर। अभी भी समर के फोन में रोहन की कॉल आती है। अनुज कहता है कि पिक करो फोन और स्पीकर पर डाल के रखना, वो भी बातें सुनना चाहता है। उधर से रोहन की आवाज सुनता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कम से कम रोहन सेफ है, ज्यादा चोट नहीं आई है। रोहन अभी भी समर को उकसाते हुए कहता है कि क्या इरादा है, पुलिस स्टेशन जाएगा? तू इतना बेवकूफ है कि जिस रॉड से तूने मेरे सिर पर वार किया था उसे वहीं छोड़ाया, उस पर तेरे फिंगरप्रिंट के निशान है। तू जा पुलिस स्टेशन जाकर मेरी कंप्लेंट कर, मैं वो सबूत लेकर आऊंगा और फिर तू खुद ही सोच कि तेरा क्या हाल होगा। समर थोड़ा सा डर भी जाता है। रोहन कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस के चक्कर में मत पड़, ये हम दोनों का आपस का मामला है। समर कहता है कि तू दोबारा मेरे सामने आकर तो देख, दोनों के बीच में इसी तरह से धमकी भरी बातचीत चल रही है। समर उसे अपनी गली में आने के लिए कहता है और कहता है कि तूने सिर्फ मुझे देखा है, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त वहां पर होंगे। देखता हूँ कि तू वहां से कैसे बचकर निकलता है। तू अपने पाँव पर आएगा तो सही, लेकिन स्ट्रेचर पर वापस जाएगा। धमकी देकर फोन रख देता है। अनुज उसे एक बार फिर से डांटता है, कहता है कि आग में पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? आग में घी डाल रहे थे और झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम सीधे अपने घर जाओ और जाकर पूरे घर वालों को सारी बात बताओ। समर घबराया हुआ है, कहता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए ना। अनुज कहता है कि कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तुमने कभी हाईवे पर गाड़ी चलाई है? समर कहता है कि हाँ चलाई है। अनुज कहता है कि बस और ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है? समर कहता है कि कीप सेफ डिस्टेंस। अनुज कहता है कि बस तुम्हारे घर से भी मुझे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मी को क्या कुछ फेस करना पड़ता है मेरी वजह से, और तुम्हारे बॉडी बिल्डर पापा है ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। समर कहता है कि मुझे फिजिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेंटल सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए जो मुझे आपसे मिलता है। पता, और अगर रोहन वहाँ सच में आ गया, उसने कोई गड़बड़ करी तो आप सोचिए मम्मी का क्या हाल होगा। प्लीज़ मम्मी की खातिर चलिए ना मेरे साथ। मम्मी का नाम सुनकर अनुज एक बार फिर से पिघल जाता है। समर उसकी ओर देखता है और मन ही मन सोचता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे सच में आपकी बहुत ज़रूरत है। अनुज को सोच में पड़ा देखकर एक बार फिर से बोलता है कि आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, अकेले मैं क्या करूँगा, प्लीज़ चलिए ना। उसकी बात मान जाता है अनुज। कहता है कि लेकिन मैं अचानक से नहीं पहुंचूंगा, तुम्हारी मम्मी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अनुपमा को वो मैसेज कर भी देता है कि दशहरा फेस्टिवल में वो भी वहां पर आएगा। समर घर पहुंचता है, पूरा परिवार उसका वेट कर रहा है। पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेंट करनी है, लेकिन समर कहता है कि नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, त्योहार का दिन है, मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहता हूँ, हम कल जाएंगे। बापूजी कहते हैं कि बेटा ऐसी बातें टाला नहीं करते हैं। अनुपमा भी कहती कि कल
तक उसने कोई और गड़बड़ की तो, लेकिन समर किसी की नहीं सुनता है, अपने कमरे में चला जाता है। वनराज कहता है कि आज रहने दो, मुझे लगता है कि काव्य वाले जो वाकया हुआ था उसका डर इसके मन में अभी भी समाया है। वो पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रहा है, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। और घर में हम सब इन दोनों के साथ हैं, एक पल के लिए भी हम समर और नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इधर अनुज ने अनुपमा के लिए एक लहंगा ऑर्डर कर दिया है। वो चाहता है कि खुद जाकर उसे दे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। एक खूबसूरत सा ख्वाब देखता है कि अनुपमा ने उससे वो तोहफा प्यार से कबूल कर लिया है। थोड़ी सी नोकझोंक भी दोनों के बीच में हुई है। वो ये भी देखता है कि उसने अपने हाथों से अनुपमा को चुनरी उड़ा दी है और अनुपमा बहुत खूबसूरत लग रही है उसके दिए तोहफे को पहनकर। उसके इस ख्वाबों की दुनिया से उसे बाहर निकालने देविका पहुंच जाती है, उसके हाथ से लहंगा छीन लेती है, कहती है वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, ये मेरे लिए है। वो कहता है कि नहीं तेरे लिए नहीं है। देविका कहती है अनु के लिए तूने ली है ना, तो जाकर उसे दे दे, आज तू उसे प्रपोज करने वाला है क्या। अनुज कहता है कि हमारी कंपनी हर साल फेस्टिवल में NGOs के थ्रू कपड़े भिजवाती है जगह जगह, पता नहीं क्यों मन किया कि एक लहंगा अनु के लिए भी ले लूं। मन तो करता है कि उसे इस ड्रेस में देखूं, लेकिन अभी मैं उसे ये दे नहीं सकता हूँ। अनुज शर्मा जाता है। देविका कहती ओहो ब्लश कर रहा है। अनुज कहता है कि आज मुझे उसकी गली में जाना है, लेकिन इसलिए नहीं जो तू सोच रही है, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है। देविका कहती है कि अनु से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम तेरे पास आ गया, और काम करना है तो कर, लेकिन काम के बीच रोमांस भी तो हो सकता है। अब तो अनुज और ज्यादा ब्लश करने लगता है। देविका उसके हाथ से लहंगा छीन लेती है और कहती है कि ठीक है बाबा, मैं ये तोहफा अनु तक पहुंचा दूंगी, ये कह दूंगी कि मैं लेकर आई हूँ, अब तो खुश। यहाँ तुझे फाइल देने आई थी, अब कंसल्टेंट की ड्यूटी खत्म और दोस्त की ड्यूटी शुरू। पहुंच जाती है अनुपमा के घर में। अनुपमा के घर में किंजल जिद कर रही है कि मम्मी आपको लहंगा पहनना पड़ेगा, लेकिन अनुपमा के पास कोई लहंगा नहीं है। वो कहती है कि अगले साल लहंगा पहन लूंगी बाबा। तभी देविका पहुंच जाती, कहती है अगला साल किसने देखा, उसको लहंगा देती है। अनुपमा खुश हो जाती है, देविका से कहती है ये लहंगा मेरे लिए कितने सुंदर रंग हैं, सारे मेरे मनपसंद कलर हैं। देविका कहती है जो प्यार करते हैं ना, उन्हें पसंद नापसंद सब कुछ पता होती है। अनुपमा सोचती है कि वो अपने बारे में कह रही है, खुशी से लहंगा निकालती है और कहती है कि इसे अभी पहन लेती हूँ। उस लहंगे के बैग में से एक स्लिप निकलकर गिर जाती है। अनुपमा ये स्लिप नहीं देख पाती है, स्लिप उड़ती है और जाकर सीधे वनराज के जूते के नीचे आ जाती है। वो उसे उठाता है, पढ़ता है और चौंक जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि अनुज को दशहरा फेस्टिवल में पाकर अनुपमा कहेगी कि त्योहार के दिन आए हैं, ऐसे चुपचाप नहीं जाने दूंगी, उसे अपने साथ त्योहार मनाने ले आएगी। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि रोहन अनुपमा पर अटैक करने की कोशिश करेगा। दोस्तों कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।